हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल एजुकेशन चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 8th सोशल साइंस सब्जेक्ट में 6th चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज, तो उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए MCQ, व्हेन इज द सेंसस कैरिड आउट? तो एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल में जो सेंसस है वो किया जाता है, जनगणना की जाती है। व्हेन वाज द लास्ट सेंसस डन इन आवर कंट्री? तो आंसर आएगा 2011। उसके बाद इन द टर्म ऑफ द एरिया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पोजीशन ऑफ इंडिया? एरिया के टर्म के अंदर इंडिया है वो कौन से नंबर पर आता है? तो 7th। फोर्थ, विच कंट्री इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड? तो यहाँ पर नीचे आप देखें ना तो स्टेट के नेम लिखे गए हैं, ऊपर पूछा गया है कि विच कंट्री इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड? तो आंसर आएगा चाइना। उसके बाद विच स्टेट इज द मैक्सिमम पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? तो आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। 6th, विच स्टेट इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट? तो आंसर आएगा लक्षद्वीप। उसके बाद हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ गुजरात रिसाइडिंग इन द रूरल एरिया के अंदर है? वो कितना पॉपुलेशन है वो गुजरात के अंदर रहता है? तो आंसर आएगा 62। उसके बाद हम देखें कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ गुजरात रिसाइड्स इन अर्बन एरिया में कितना रहता है? तो 38%। उसके बाद व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ द गुजरात? तो आंसर आएगा 940। उसके बाद व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ द केरला? तो आंसर आएगा 1084। उसके बाद 11th देखिए व्हाट इज द लिटरेसी रेशियो ऑफ केरला? केरला के लिटरेसी रेशियो 93.91%। उसके बाद व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ गुजरात? तो आंसर आएगा 918। उसके बाद 13, विच इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? तो आंसर आएगा अहमदाबाद। उसके बाद व्हेन वाज द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी मेड? तो आंसर आएगा 1951। ए आंसर आएगा 1951। उसके बाद हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन मेंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी लैंग्वेज मेंशन है? तो आंसर आएगा 22। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, द एरिया ऑफ इंडिया इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। क्या दिया है? तो कि इंडिया का टोटल एरिया है। उसके बाद इंडिया ऑक्यूपाइज 2.42% ऑफ द टोटल वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है उसको ऑक्यूपाई करता है। ह्यूमन कैपिटल ऑफ अ कंट्री, तो हम चाइना के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन है। उसके बाद ह्यूमन इज द एक्चुअल वेल्थ है, वेल्थ नेशन की एक्चुअल वेल्थ हम किसे कह सकते हैं कि ह्यूमन को ही कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो 121 करोड़ पॉपुलेशन था। इंडिया स्टैंड्स एट द सेकंड पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर चाइना। अप्रोक्सीमेटली 17.28% ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिसाइड्स इन इंडिया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ टुडे इज 63 या 64 ईयर्स हम कह सकते हैं। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन नोटेड ड्यूरिंग द 2011 के अंदर 382। द पॉपुलेशन ऑफ पीपल फॉलोइंग द हिंदू रीजन है वो इंडिया के अंदर है वो बहुत ही हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर में हिंदू आए हुए हैं। उसके बाद द सेक्स रेशियो ऑफ द गुजरात 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग कितना था? तो कि 918। उसके बाद पीपल अबाउट द 60 ईयर्स ऑफ एज आर कंसिडर, जो सीनियर सिटीजन के तौर पर किसको कंसिडर किया जाता है? तो कि जो 60 ईयर्स से जो ज़्यादा है उसको। उसके बाद 35 to 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर
चिल्ड्रन है। उसके बाद लिटरेचर इज द की टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो लिटरेचर है उसको क्या तो कि एज अ की के तौर पर माना गया है। उसके बाद हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी तो कि हिंदी। हिंदी हैज़ बीन एक्सेप्टेड इज द, सॉरी यहाँ पर है वो गलत छपा हुआ है, इंग्लिश क्या आएगा, नीचे का आंसर आएगा इंग्लिश हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज द ग्लोबल लैंग्वेज। उसके बाद द एग्रीबल एज ऑफ द मैरिज फॉर द बॉयज़ 21 ईयर्स एंड फीमेल के लिए 18 ईयर्स रखा गया है। उसके बाद हम यहाँ पर ट्रू फॉल्स देखें तो सिक्किम इज द वन ऑफ द मोस्ट हाईली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, तो आंसर आएगा फॉल्स, सिक्किम नहीं है। उसके बाद द लिटरेचर रेट ऑफ द अहमदाबाद इज द 92.44%, वो भी गलत है। अवर सक्सेस रेशियो हैज़ बीन इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर सिंस 1951, तो वो आंसर आएगा ट्रू। चाइना विल बी स्टिल बी इन द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन 2050। अभी चाइना नहीं हो सकता, ऐसा एक्सपेक्टेशन प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि फर्स्ट नंबर पर 2050 के अंदर इंडिया आ जाएगा। द लिटरेचर रेशियो ऑफ द गुजरात इज 79.31%, तो वो ट्रू। द डेथ रेट कैन बी ब्रॉट टू द जीरो इन मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। डेथ रेट है, आप डेथ रेट को कभी भी जीरो नहीं ला सकते, इसलिए आंसर आएगा फॉल्स। उसके बाद 7 ब्राज़ील फॉल्स अमंग द टॉप 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो ये ट्रू। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 31.8%, 8 करोड़ इन 1901, तो वो आंसर आएगा फॉल्स। उसके बाद पॉपुलेशन सेंसस है, उसको किसे कहते हैं तो कलेक्शन एंड कैटलॉगिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन अ कंट्री। एनी पर्टिकुलर रेन ऑफ अ कंट्री इज नॉन एज अ पॉपुलेशन सेंसस। पॉपुलेशन सेंसस किसे कहते हैं कि आप है वो इंफॉर्मेशन लोगों के बारे में है, वो इंफॉर्मेशन क्या करो तो कि कलेक्ट करो। ये पर्टिकुलर रेन पर्टिकुलर प्रांत में भी हो सकता है या पूरी की पूरी कंट्री का भी हो सकता है। उसके बाद वाई द सेंसस इज डन, ये जनगणना क्यों की जाती है तो कि कंट्री के डेवलपमेंट प्लान के लिए, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए ये सेंसस जनगणना की जाती है। व्हाट आर द ह्यूमन रिसोर्सेज? ह्यूमन रिसोर्सेज इज द ह्यूमन कैपिटल ऑफ अवर कंट्री। व्हाट डज द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड ऑन, तो डिपेंड्स अपॉन, तो क्वांटिटेटिव जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उस पर डेवलपमेंट है। Who was the considered as the sources of the human population strength? The quality of the human response depends on the education at intelligence and skilled citizens are the potential, हम कह सकते हैं कि resources है। उसके बाद 6 why is the birth rate high in India? क्योंकि ड्यू टू इलिटरेसी एंड स्लो डेथ रेट की वजह से बर्थ रेट हाई है। विच प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हो जाता है और डेवलपमेंट है वो कंट्री का नहीं हो सकता। उसके बाद विच फैक्टर अफेक्ट्स द पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन से फैक्टर्स है वो अफेक्ट करता है तो के उस जियोग्राफी है, टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटी, यह सभी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए व्हाट डू यू मीन बाय द बर्थ एंड द डेथ रेट? तो टोटल बर्थ एंड डेथ रेट 1 year per 1000 person इन अ स्पेसिफिक एरिया इस टाइम एज द बर्थ एंड डेथ रेट। माइग्रेशन किसे कहते हैं कि लोग हैं वो वन प्लेस टू अनदर है, वो लाइवहुड के लिए क्या होते हैं कि ट्रांसफ़र होते हैं, प्रोग्रेस के लिए ट्रांसफ़र होते हैं। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है कि पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन कंप्राइज द 3 एज ग्रुप, चिल्ड्रन 0 to 14, एडल्ट 15 to 59 एंड सीनियर सिटीजन 60 एंड अबोव। अभी वेरियस ग्रुप्स इंक्लूडेड इन द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर भी हमने जो ऊपर का देखा वही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखें व्हाई वाज द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी मेड? अभी ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए
विच फैक्टर्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वांटिटेटिव चेंजेस। तो observe in the health and educational indicating the quantitative observe in these changes after the behavior, lifestyle and time structure। उसके बाद 15 define the age group, literature and quantitative changes and sex ratio। A country is depend on this population, so it is defined in the voluntary groups like literature, quantitative changes and sex ratio। उसके बाद 5th where आंसर इन डिटेल, यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड व्हाई इज ह्यूमन रिसोर्सेज कंसिडर एज एन इम्पोर्टेंट कैपिटल ऑफ इंडिया। क्योंकि किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट उसका सिर्फ और सिर्फ कंट्री का एरिया है उस पर निर्भर नहीं है, उसके रिसोर्सेज है उस पर निर्भर नहीं है, बट किस पर, तो के जो ह्यूमन रिसोर्स पर निर्भर है। यहाँ पर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस है वो भी बहुत ही डिपेंड करता है कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए सेंसस है वो क्यों यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने जो सेंसस का मीनिंग देखा था वो यहाँ पर दिया गया है, और जो हमने ये क्वेश्चन भी हमने पहले देख लिया था कि फ्यूचर प्लान के लिए है, वो डिसीजन लेने के लिए, फूड, वाटर, एजुकेशन, इन सभी के लिए है वो सेंसस जनगणना की जाती है। उसके बाद राइट नोट ऑन डेमोग्राफिक पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर है वो अराउंड 121 करोड़ पीपल ऑलरेडी कंटेनिंग 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बी द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बाय 2022 में सराउंडिंग चाइना एंड इट इज द पॉपुलेशन रीच्ड 170 करोड़ बाय द 2050 के अंदर है वो 170 करोड़ के भी पार इंडिया है वो हो जाएगा। उसके बाद इंडियन पॉपुलेशन पॉलिसी है वो जो ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ अ नेशन है उसको एजुकेटेड करना, ट्रेंड, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्गर बनाना, देखें फास्ट डेवलपमेंट उसका हो, एंड इसके साथ साथ है वो नेशन केयरफुली है वो ह्यूमन रिसोर्सेस को प्लान कर सके और हम कह सके कि जो एक अच्छे डेवलपमेंट का फाउंडेशन रखा जाए। अभी इन सिचुएशन को देखते हुए है वो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी काम कर रही है। उसके बाद विच चेंजेस डज द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री एक्सपीरियंस, द changes observed, the health and educational indicates the quantitative changes। यहाँ पर है वो behavior, lifestyle and living standard के related। The main reason responsible for these changes is the dedication and the where partition, enthusiasm है, courage है, etc. These factors being about the scared culture chapter। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को ख़त्म किया। थैंक यू।